खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। बिल्कुल मैं आपको एकदम जीरो लेवल से इसको बताऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगा। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण को बिल्कुल एकदम हम सिंपल वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे। पहले मैं इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं आप लोगों को सवाल कराने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक से। जिसने कभी सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ा है उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि भैया सिंप्लीफिकेशन क्या है, सरलीकरण क्या है। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ वी बोर्डमास, है ना। वी बोर्डमास क्या क्या चीज़ है भैया, है ना। सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, रटना नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिएगा जी, तो वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विन कूलम ब्रैकेट। क्या होता है, विन कूलम ब्रैकेट, या विन कूलम बार भी हम इसको बोल सकते हैं, विन कॉलम ब्रैकेट। इसका मीन्स ये हुआ कि सबसे पहले क्या हल होगा, बार हल होगा। क्या हल होगा, बार हल होगा, है ना। अब मतलब कहने का इसको हम बोलते हैं हिंदी में रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं भैया, रेखा कोष्ठक बोलते हैं, या रेखा कोष्ठक के बाद में इसको हम बोल सकते हैं बार। तो सबसे पहले क्या हल होगा, सिंप्लीफिकेशन में बार हल होगा। क्या हल होगा, बार। बार का मतलब समझते हो ना, जो चीज़ क्या होती है बार बार आती है। जिसे लाइक दैट लिख देता हूँ मैं 0.3 के ऊपर बार, मतलब ये पहले हल होगा बार। क्या हल होगा, पहले बार हल होगा। अब इसके बाद में क्या आता है अपना ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा, कोष्ठक। ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा, कोष्ठक। अब ये कोष्ठक क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। तो कोष्ठक इसमें 3 प्रकार के हो जाएंगे अपने, तो ध्यान से समझ लीजिएगा कौन कौन से कोष्ठक। सबसे पहले आता है अपना छोटा कोष्ठक, इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। छोटा कोष्ठक मतलब क्या होता है भैया, स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करना है, इसके बाद में आता है अपना ये वाला कोष्ठक, इसको बोलते हैं हम लोग मंझला कोष्ठक। क्या बोलते हैं, मंझला कोष्ठक। मंझला मतलब बीच वाला, बिचला, है ना। मंझला कोष्ठक हल होगा। फिर इसके बाद में आता है भैया ब्रैकेट, बड़ा वाला कोष्ठक, तो इसको बोलते हैं प्यारे भाई बड़ा कोष्ठक, बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। तो बड़ा कोष्ठक जो है भैया बाद में हल होगा। आगे बात समझ में। तो पहले कौन सा कोष्ठक हल होगा, छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर कौन सा कोष्ठक हल होगा, बड़ा कोष्ठक। तो ये हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, कोष्ठक। क्रम समझ में आ गया ना। तो पहले कौन सा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक हल करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक, बिचला कोष्ठक हल करेंगे, मिडल वाला, है ना, मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक हल होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में आता है भैया ऑफ। ओ का मतलब क्या होगा, ऑफ, और ऑफ का इनसे क्या होगा भैया का। फिर क्या हल होगा, इनके बाद में का हल होगा। आगे बात समझ में। तो सवाल में अगर का मिलेगा तो का हल होगा, पहले बार मिलेगा तो बार हल होगा, फिर छोटा कोष्ठक हल होगा अगर होगा तो, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, और फिर क्या हल होगा, का, है ना। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में आता है भैया डी। डी फॉर क्या होगा, डिवीज़न। अब डिवीज़न का मतलब क्या होगा, तो डिवीज़न का मतलब होता है भाई भाग। तो फिर क्या हल करना है हम लोगों को, भाग हल करना है। आगे ही बात समझ में। फिर इसके बाद में आता है एम। तो एम फॉर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो एम फॉर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है गुणा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसमें क्या हल होगा, फिर बाद में गुणा हल होगा। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ऐड, ऐड का मतलब हो गया एडिशन। एडिशन का मतलब क्या हल होगा, जोड़ हल होगा। जोड़ मतलब प्लस, ठीक है जी। एश का मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या हल होगा, तो देखिएगा, तो भैया सब्ट्रैक्शन में हल होगा, है ना। सब्ट्रैक्शन में जो हल होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है भैया घटाव। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव हल होगा। घटाव मतलब कहने का माइनस हल होगा।
क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए जी, अब इसमें हम जान लेते हैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें इसमें सवाल करने में हेल्प कराएगी, और उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रा में मैं आपको पूरा डिटेल में भी बताऊंगा। बाकी जो हमें सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होगी उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे हम चर्चा कर लेते हैं। बीजगणितीय सर्वसमीकाएं देखते हैं जी क्या है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं बीजगणितीय सर्वसमीकाएं मतलब बीजगणितीय सूत्र कौन कौन से इसमें हमारे यूज़ होने वाले हैं, और ये थोड़े से इसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और बाकी जो अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बचेंगी बहुत सारी हैं, वो हम एल्जेब्रा में कवर करेंगे पूरे डिटेल में, है ना। ये मैं आपको बता देता हूँ जो अभी हमें यूज़ होने वाले हैं। तो देखिएगा, आप सब जानते हैं कि जो भाई ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, कौन सा वाला आप कहोगे सर? ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइएगा? आप कहोगे सर ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। आगे बात समझ में पड़ा है ना सभी ने? अब नेक्स्ट क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? नेक्स्ट ये पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इनसे नई चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो क्या होता है? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये तो बोलोगे सर ये तो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, इनमें क्या नई चीज़ है? चलिए जी, अब मैं आपको नई चीज़ बनाना सिखाता हूँ इसमें। तो अब हम इसमें नई चीज़ बनाना सीख रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले इनको कर देंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे। LHS को प्लस कर देंगे, RHS को प्लस कर देंगे। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो हम पहले करेंगे LHS को प्लस, फिर बाद में करेंगे हम लोग RHS को प्लस। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो देखिएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका LHS ये है ना, और फिर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर। LHS को जोड़ दिया हम लोगों ने। अब इधर आ जाइए, इनको जोड़िएगा, ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 2a स्क्वायर हो जाएगी, प्लस एक बी स्क्वायर क्या हो जाएगी? आप कहोगे 2b स्क्वायर हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। अब बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगी, घट जाएगी, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब हुआ 2 आ जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कहने का कि ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू वोट, तो आप बोल सकते हैं ट्वाइस आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखिएगा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है? इनको माइनस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे? दोनों फॉर्मूलाज को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस, मतलब घटा देंगे। तो चलिएगा भैया घटा देते हैं। तो LHS घटा देंगे और RHS घटा देंगे। आगे बात समझ में? तो देखिएगा भैया, है ना, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर, घटा दीजिएगा, इसको लिख देते हैं पहले हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब घटा किसको रहे हैं? इसको घटा रहे, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलिएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कैसे ही चल रहा हमारा, प्लस 2ab, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या होगा? प्लस का 2ab, है ना। अब आप देख पा रहे हैं, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा? प्लस के 4ab हो जाएगा। तो मीन्स आप कहने का लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू वोट, तो आप बोल सकते हैं 4ab होता है जी। क्या होता है? 4ab। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको जान लेना चाहिए कि भैया अगर मैं प्लस की गुणा प्लस में करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? प्लस मिलता है। और अगर मैं प्लस की गुणा माइनस में करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? माइनस मिलता है। और अगर मान लो कि हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो क्या मिलता है? हमें प्लस मिलता है। आगे बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये चीज़ें समझ में आ गई? चलिएगा जी, अब इसमें थोड़ा सा आगे हम समझ लेते हैं कि और अगर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरी बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा, फॉर्मूला नंबर 5 बना लेते हैं। ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो सबको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूले याद होना बड़ी बात नहीं है, इनका यूज़ कहाँ करना है ये याद होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्लियर है जी? चलिए जी, ये तो बात समझ में आ गई, सभी को पता भी है। चलिए अब क्यूब वाले फॉर्मूले की हम बात करते हैं। तो क्यूब वाला फॉर्मूला है हमारे पास में ए प्लस बी होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला अब हमारे कोई काम का नहीं है, मतलब ज़्यादा काम का नहीं है, काम का तो है। तो अब हम इसमें से काम वाली चीज़ निकालेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अपने काम का क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अपने काम का है। आगे बात समझ में। तो अब हमारे जो काम का उसको हम उठा लेते हैं जी। तो देखिएगा, इसको सोल्व आउट करते हैं हम लोग आगे। ए प्लस बी का होल क्यूब हमारा ऐसा का ऐसे ही चल रहा है। इस पूरे को ले आओ आप इधर उठा के, पक्षांतर करके, प्लस है तो क्या हो जाएगा -3ab ब्रैकेट क्या, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, बराबर में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब इससे अपने पास में किसकी वैल्यूज आ जाएगी, इसकी वैल्यूज आ जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने देखा कि यहाँ पे सॉरी ये होल क्यूब है ना कि इसका क्यूब है ना। हम देख पा रहे हैं ए प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या आ जाएगा अपने पास, कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा अपने पास, ये कितनी बार था, 3 बार था, एक बार कॉमन आ गया तो 2 बार कहाँ बच जाएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। ए प्लस बी तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, इधर क्या है अपने पास, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए जी आगे सोल्व आउट करते हैं। तो ए प्लस बी अपना एज इट इज चल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस क्या चल रहा है अपना 3ab बराबर क्या चल रहा है अपना ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए जी अब समझिएगा। तो हमने देखा ए प्लस बी, अब यहाँ पे क्या है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा चल रहा है, सेम टू सेम। -3ab से 2ab को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का ab बच जाएगा, बराबर क्या, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होगा। तो आप उनको बोल सकते हैं, स्पष्ट रूप से सवाल में कर सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब कभी कभी क्या करता है, ये बात देगा और ये बात देगा और ये बात अपने से क्या कर लेगा, पूछ लेगा, है ना। आगे बात समझ में। अब कभी ये बात देगा और ये बात देगा और ये बात अपने से पूछेगा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपना हूबहू चलेगा, ये गुणे में कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपन में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। इससे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो ये तो बात हो गई जी प्लस वाले की, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा आप, है ना, ताकि हम जब सवाल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को काम में आने वाली हैं, है ना। अब हम जान लेते हैं कि माइनस वाला फॉर्मूला कैसे हम यूज़ करेंगे। तो माइनस वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गया जी हमारा प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब माइनस वाला जान लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला नंबर 6, आप लोगों को ये याद होना बहुत बड़ी बात है ना, फिर इनका यूज़ कहाँ करना है ये भी याद होना चाहिए। तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना बढ़िया से। चलिएगा माइनस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ए माइनस बी होल क्यूब बराबर क्या होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3ab ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी। अब अपने काम का क्या है उसको निकाल लो। तो अपने काम का क्या है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं और मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, और अदरवाइज दूसरे सवाल भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में बनेंगे। सभी गवर्नमेंट एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, है ना, और आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसको मैं लेके आ रहा हूँ इधर पक्षांतर करके, ये क्या है, माइनस है भाई, ध्यान दीजिएगा। इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में क्या रहेगा 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर क्या चल रहा है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी वैल्यू हमें क्या लगाना है, पता लगाना है, ठीक है जी।
तो आप देख पा रहे हैं ए माइनस बी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचा अपने पास, ये कितनी बार था, 3 बार था, एक बार कॉमन आ गया तो 2 बार कहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab है ना, ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला है ना, बराबर क्या चल रहा है अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा ए माइनस बी हमारा ऐसा कैसे चल रहा है, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है जो हमने सेकेंड नंबर पे देखा था, क्या होगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab प्लस 3ab अपना एज इट इज चल रहा है ऐसा का ऐसा, बराबर क्या चल रहा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो हम देख पा रहे हैं कि a माइनस बी तो हमारा ऐसा का ऐसा ही चल रहा है, कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 3ab से 2ab को माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा प्लस का 1ab बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना जी। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब है ना, बराबर क्या होगा a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। तो चलिएगा अब हम समझ लेते हैं इनसे संबंधित सवाल कैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा 999 सही है ना, 995 बटे 999 गुणा 999 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है अपने पास में है ना 990809, दूसरा ऑप्शन है अपने पास 998996, तीसरा ऑप्शन है अपने पास 999824 एंड चौथा ऑप्शन है अपने पास में 998999। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको हमें क्या लगाना है, न्यू अप्रोच लगाना है और सवाल को हल कर देना है। तो देखिएगा जी, इसकी मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व आउट करते हैं, इसकी गुणा इधर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 999 का स्क्वायर प्लस, इसमें प्लस करना है हमें 995 बटे 999 और गुणा क्या चल रहा है 999। तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या बात समझ में आ गई। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको पूरे का स्क्वायर नहीं करना है, बस 9 का स्क्वायर कर लो। तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 81, यानी कि यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है। अब 1 को आप किस में जोड़ दो 995, तो 995 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा ना। तो अब आप देख लो चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे 6 कहीं नज़र आ रहा है क्या, आप कहोगे जी सर आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, हमें ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है हमारा, तो ये आ गया जी सवाल नंबर 2। तो ध्यान से समझिएगा क्या है, 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर बराबर है, अब इसके बराबर क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रवेश ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं। एसएससी की बात कर लें, बैंकिंग की बात कर लें, है ना कहीं एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आप देख पा रहे हो फॉर्मूला बन रहा है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अभी हम फॉर्मूले देख के आए हैं। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए प्लस बी का मतलब 1000 प्लस 999, ए माइनस बी का मतलब 1000 माइनस 999, इसका मतलब यही हुआ ना। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 प्लस 999 क्या हो जाएगा 1999 इंटू, इसका मतलब 1000 से 999 घटाएंगे 1, अब गुणा करेंगे क्या आएगा 999। तो आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो कोई परेशानी है क्या, आया सवाल समझ में नहीं आया, बोलो मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या। सारी बिल्कुल हम एकदम बेसिक से करेंगे और सुपर हीरो लेवल तक, एडवांस लेवल तक चीज़ों को लेकर के जाएंगे। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या अपने पास, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है 73 गुणा 73 प्लस 48 गुणा 48 माइनस 73 गुणा 48 गुणा 2 का मान क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास 620, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 625, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 860 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 956। तो आप देख पा रहे हैं प्यारे भाई, इसका मतलब क्या हुआ,
73 गुणा 73 का मतलब, आप इसको सवाल मत समझो, इसको आप देखो, ये क्या हो जाएगा a का वर्ग, आप इसको देखो ये क्या हो जाएगा b का वर्ग, इसका मतलब b का वर्ग, ठीक है बात, प्लस b का वर्ग माइनस 2a, a का मतलब क्या है 73 है, आगे बात समझ में, और b का मतलब क्या है अपने पास, है ना 48 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो इसका मतलब क्या होता है, a माइनस b का होल वर्ग होता है या नहीं होता है, यही होता है ना। तो a का वर्ग, a का मतलब क्या हुआ 73 माइनस b का वर्ग मतलब क्या हुआ 48 का होल वर्ग। अब भैया 73 से 48 घटा लो चुपचाप से, क्या बच जाएगा 25। अब 25 का वर्ग क्या होगा बता दो, 25 का वर्ग ट्रिक बताई थी ना पिछली क्लास में, स्क्वायर वाले ट्रिक, है ना, कैसे निकालते हैं स्क्वायर। अगर क्लास नहीं देखी है तो क्लास जा करके देख लीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं पहले से, ठीक है जी। तो देखिएगा 5 का वर्ग क्या हुआ 25, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 दूना 6, 625 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा देखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 है 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 2004, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2400, तीसरा ऑप्शन है 1904 और चौथा ऑप्शन है 1906। तो आप देख पा रहे हैं मैंने अभी आपको ताज़ा फॉर्मूले समझाए हैं। a का वर्ग मतलब 106 का वर्ग, है ना जी, माइनस b का वर्ग मतलब 94 का वर्ग, ये अपना फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब एक बार प्लस में और एक बार काय में बन जाएगा माइनस में। तो एक बार प्लस का मतलब क्या हो जाएगा 106 प्लस 94, और a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा 106 माइनस 94। बस जी इनको जोड़ लो, तो इनको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, मतलब टोटल हो जाएगा 200 इंटू। अब इससे इसको क्या करना है घटाना, 6 में से 4 घटाओगे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे बचा है आपके पास में 10, 10 में से 9 घटाओगे 1, मतलब गुणा करनी है 12 दूना 24। तो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2400 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या, नहीं ना जी। अब देखिएगा सवाल नंबर 5 है हमारे पास कि भैया 104 गुणा 104 प्लस 96 गुणा 96 बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास, है ना 20,032, दूसरा ऑप्शन है 19,616, तीसरा ऑप्शन है 19,032 और चौथा ऑप्शन है 9,930। अगर आपने थोड़ा भी सीखा है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने थोड़ा भी सीखा है तो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अदरवाइज इसको हम अगले चैप्टर में, अगला जब हमारा पार्ट आएगा, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ये बताऊँगा, बट आपको इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं तो बता ही दूंगा, बट आप क्या सीखे या आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।